देखिए, मुझे तो अफ़सोस होता है कि हमारी अपनी इंडस्ट्री के लोग और बहुत सारे लोग जो है ना ये बातें कर रहे होते हैं कि बॉडी बिल्डर जो है वो बैठ के रो रहा है और भीख माँग रहा है और बोल रहा है कि जो है ना मुझे पूरा नहीं हो रहा, मुझे हुँ। पूरा नहीं हो रहा है। बल्कि एक जगह तो मेरा भी किसी ने मज़ाक बनाया, मुझे बोला कि ये जो खेल कर आया और जीत कर आया अपने लिए आया है। अपने शौक के लिए जीत कर आया, अपने उसके लिए कर आया है। तो मैं ये बता दूँ कि भाई मैं अपने शौक के लिए जो खेलता था और जो जीतता था ना वो मैं जीत चुका था। उसमें मुझे सक्सेस मिल गई थी, मैं मिस्टर सिंधी बन गया था, नेशनल चैंपियन भी हो गया था, कराची-वराची सारे टाइटल जीत लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेटल्ड था, मेरे बहुत सारे जिम्स थे, बहुत ज़बरदस्त मतलब मैं एक ब्रांड वैसे ही बन चुका था उस टाइम पे। आरआईके के नाम से मैं जानने लगा था लोग मुझे, मेरी जिम चेन्स बन रही थी। तो लेकिन ये वो लोग बातें करते हैं जो लूज़र्स होते हैं, जो कभी इंटरनेशनली गए नहीं हैं, इन्होंने कभी स्टेज देखे नहीं है, इनको पता नहीं है कि जब आपके मुल्क का नेशनल एंथम चलता है और आप विन करते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको गूज़ बम्प्स आ जाते हैं और आप रोने लगते हो और आपके आंसू वो फेक नहीं होते, वो खुद ब खुद निकल रहे होते हैं और आपको वो खुशी का मतलब आप यकीन करें जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बना उससे 1 महीना पहले मुझे डेंगू हुआ। 14 किलो मेरा मसल मास गिर गया उस डेंगू की बीमारी में और मुझे डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने तक तुम ट्रेनिंग नहीं करोगे। तो मैंने डॉक्टर की तो सुनता नहीं हूँ मैं शुरू से, तो क्योंकि मेरी एक लोअर बैक इंजरी है, जो मुझे 2015 से ऑपरेट का बोला हुआ है, तो मैंने वो कराया नहीं है। अच्छा। तो वो भी मैं उसमें भी नहीं सुन रहा, तो उस इंजरी को भी मैं बर्दाश्त कर रहा था। फिर एंड टाइम पे जब 1 महीना रह गया, जब मैं डेंगू से फ्री हुआ, तो मुझे सciatica पेन हो गया। और वो पेन ऐसा होता है कि उसमें आप बैठ भी नहीं सकते, लेट भी नहीं सकते, वो बहुत पेनफुल होता है और वो अपने टाइम पे जाता है। हुँ। मतलब आप कितने भी उसके इलाज करा लें, कुछ भी करा लें। उसकी कुछ थेरेपीज़ मैं करता था जो मुझे मेरी नॉलेज के हिसाब से मुझे पता है, वो करता था। पेन किलर्स खा के मैं ट्रेनिंग करता था। वक़्त ही मेरा दर्द चला जाए कि मैं ये मसल ट्रेन कर लूँ। बस इस तरह कर के किसी तरीके से पहुँच के वो जैसे ही मुझे मैं विन किया, मेरे सारे दर्द ख़त्म हो गए। मतलब वहीं पर ही सारी इंजरीज़ हील हो गई। मतलब मुझे नहीं समझ आया कि यार ये क्या हुआ? कहाँ गया दर्द? किधर गए मेरे सारे जो है वो पेन और किधर वो तो ये होती है खुशी, ये उन लोगों को नहीं पता जो बैठ के बातें करते हैं। ये उसको पता होता है जो खिलाड़ी होता है, जो खेल रहा होता है और वहाँ आ रहा होता है, जा रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, हार्ड वर्क कर रहा होता है। इसी तरीके से अभी अलमिया ये है कि बॉडी बिल्डिंग की डाइट जो है वो आपको मैंने बताया बहुत एक्सपेंसिव है। अब लड़का हुँ। बेचारा कैसे पूरा करेगा आप बताएं। चिकन है, अगर उसने 650 रुपये की 1 किलो चिकन लेनी है, सही है, दिन में अगर उसने मरे से मरे 24 अंडे खाने हैं, हुँ। कम से कम 24 अंडे। मैं हाँ, मैं तो एक प्रोफेशनल तैयारी की बात बताऊं तो 36 अंडे होते हैं पर डे में। लेकिन अगर वो सिर्फ 12 अंडे भी खा रहा है, अब तो 1 अंडा इतना महँगा है। हाँ, 12 अंडे लगा लें, 1 किलो चिकन लगा लें पूरे दिन की, राइस लगा लें, पीनट बटर लगा लें, बेक पोटैटोस लगा लें, छोटी मोटी डाइट जो मैं बता रहा हूँ ना बस यही कर लें, कॉफ़ी वगैरह और ये सारी चीज़ें, स्टीरॉइड्स हटा दें, सप्लीमेंट्स हटा दें, तो सिर्फ डाइट ही सबसे लो डाइट भी 1500 रुपये की पर डे की पड़ेगी उसको। तो अब आप इससे आइडिया लगा लें। और एक प्रोफेशनल की जो तैयारी होती है बड़े इवेंट की, उसमें तो ठीक ठाक डाइट लेनी पड़ती है, हैवी डाइट भी होती है, हैवी स्टफ होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सप्लीमेंट्स, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट, अपनी जो है वो मल्टी वाइटामिन्स होते हैं। कोई हल्की चीज़ हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हुँ। क्योंकि ये हेल्थ का मामला होता है।